ऊंचे आसमान में उड़ता वह छोटा हंस अब उड़ते उड़ते बहुत थक गया था और आगे उड़ने के लिए उसके पंख अब उसका साथ नहीं दे रहे थे। धीरे धीरे वह जमीन की ओर आने लगा। शहर के बाहर ऊंची पहाड़ी पर खड़ी वह मीनार ही अब उसका सहारा बन सकती थी। अपना बचा कुचा हौसला और बल लगाकर जैसे तैसे वह उस तक पहुंचा और उस मीनार पर आ बैठा। कुछ क्षण पश्चात जब उसकी सांसें पुनः सामान्य हुई तो उसने सामने देखा। उसे जो दृश्य दिखाई दिया उसे देखकर वह आश्चर्यचकित रह गया। सोने की चमकती हुई एक बहुत ही सुंदर मूर्ति वहां स्थापित थी जो एक राजकुमार की थी। आंखों में चमकते नीलम और तलवार में लाल रंग का बहुत ही सुंदर रत्न जड़ा हुआ था। हंस ने चारों ओर नजर घुमाकर देखा तो रात गिर आई थी। शहर के सबसे ऊंचे स्थान पर अपने आप को पाकर उसे कुछ राहत मिली। उसने सोचा रात बिताने के लिए यह स्थान उसके लिए सुरक्षित रहेगा और फिर वह मूर्ति के पैरों के बीच आकर बैठ गया। मन ही मन प्रसन्न होता हुआ सोच रहा था, सुनहरा बिछौना और खुली हवादार ऊंची जगह है, बहुत अच्छी नींद आएगी। दिन भर की सारी थकान दूर हो जाएगी। फिर सुबह जल्दी उठकर वह अपने झुंड के पास चला जाएगा। झुंड की याद आते ही वह बहुत उदास हो गया। सोच रहा था कि कैसे उसका हंसता खेलता जीवन एक पल में ही कितना बदल गया। कल तक वह अपने माता पिता और मित्रों के साथ अपने सुंदर से तालाब में बड़े ही आनंद से जीवन बिता रहा था। कल शाम को जब वह खेलकर अपने घोंसले में पहुंचा तो उसके माता पिता ने बताया कि हमें अब यह तालाब छोड़ना पड़ेगा। सर्दियों का मौसम शुरू होने वाला है। जल्दी ही यहाँ चारों तरफ बर्फ की चादर बिछ जाएगी। हमारा तालाब भी पूरी तरह जम जाएगा। इसलिए प्रतिवर्ष की भांति हमारा सारा झुंड दूर नीली पहाड़ी के पीछे बड़े तालाब पर जाएगा। बहुत लंबी यात्रा होगी। 2 दिन तक लगातार उड़ना होगा, इसलिए आराम कर लो ताकि सुबह जल्दी उठकर यात्रा आरंभ कर सको। दिन भर वह अपने झुंड के साथ उड़ता रहा, पर शाम होते होते थकान होने लगी। उसके माता पिता ने उसका बहुत हौसला बढ़ाया, लेकिन अचानक बहुत तेज तूफान ने उसे अपने झुंड से अलग कर दिया और वह रास्ता भटक कर यहाँ आ पहुंचा। अचानक उसके ऊपर पानी की एक बूंद आकर गिरी और उसका ध्यान भंग हो गया। उसने ऊपर देखा और बड़े ही आश्चर्य से कहा, आसमान में कोई बादल नहीं है, फिर भी बारिश होने लगी। वह फिर सोने की कोशिश करने लगा, लेकिन फिर उसके सिर पर पानी की और बूंद आकर गिरी। उसने झुंझलाकर कहा, जो मुझे बारिश के पानी से नहीं बचा सके, ऐसा सोने का बिस्तर किस काम का। मुझे कोई दूसरा सुरक्षित स्थान तलाश करना चाहिए। ऐसा सोचकर वह जैसे ही उड़ने के लिए तैयार हुआ, उसकी नज़र मूर्ति की आंखों पर गई। उनमें से आंसुओं की बूंदें टपक रही थी। उसने बड़े आश्चर्य से सोचा, सोने और रत्नों से जुड़ी मूर्ति देखने में भी बहुत प्रसन्न लग रही है, फिर भी इसकी आंखों में आंसू बह रहे हैं। यह क्या रहस्य है? जानने के लिए वह उसके कंधे पर जाकर बैठ गया और उसने पूछा, तुम रो क्यों रहे हो? इस पर मूर्ति ने कहा, मैं जितना प्रसन्न दिखाई दे रहा हूँ, अंदर से उतना ही दुखी हूँ। तब हंस ने पूछा, तुम ऐसा क्यों कह रहे हो? क्या दुख है तुम्हें? उत्तर में मूर्ति ने कहा, सामने जो बड़ा महल देख रहे हो, कभी मैं उसमें बहुत ही सुखी जीवन जीता था। सैकड़ों नौकर चाकर दिन रात मेरी सेवा में लगे रहते थे। ना मुझे गर्मी सताती थी और ना सर्दी। दुख तो मैं जानता भी नहीं था। मुझे लगता था यह जीवन बहुत ही सुंदर है और इसमें कोई कष्ट नहीं है। लेकिन अब मैं जीवित नहीं हूँ तो यहाँ इस ऊंची मीनार पर अकेला खड़ा हूँ और मुझे मेरे राज्य के दुखों का अंदाजा हो रहा है। जहाँ तक मेरी नज़र जाती है, लोगों के जीवन में बहुत ही कष्ट और परेशानियां दिखाई देती है, लेकिन
अब मैं उनके लिए कुछ नहीं कर सकता हूँ। तुम्हें क्या दिखाई दे रहा है? हंस ने पूछा। इस पर राजकुमार ने कहा, मैं देख रहा हूँ कि शहर की एक तंग गली में एक छोटा सा घर है जिसमें एक वृद्ध व्यक्ति पानी में नमक डालकर गर्म कर रहा है। वह बहुत लाचार और दुखी है। पास में ही एक टूटी सी चारपाई पर उसकी पत्नी लेटी हुई है। वह बहुत बीमार और कमजोर है। खाने और औषधि के नाम पर उनके पास केवल पानी और नमक ही है। वे बहुत गरीब हैं और उनका कोई सहारा नहीं है। इतना कहकर राजकुमार चुप हो गया। कुछ देर बाद वह बोला, प्रिय हंस, क्या तुम मेरा एक काम करोगे? इस पर हंस ने कहा, मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूँ? राजकुमार ने कहा, मेरी तलवार में जो लाल रत्न है वह बहुत कीमती है। यह मेरे किसी काम का नहीं है। क्या तुम उसे निकालकर उस वृद्ध व्यक्ति को दे आओगे? हंस ने कहा, मैं बहुत थक गया हूँ और कल सुबह जल्दी उठकर मुझे मेरे साथियों के पास जाना है। वहाँ पर सब मेरा इंतज़ार कर रहे होंगे। तुम्हें पता है, मेरे माता पिता ने मेरे लिए मोती इकट्ठे कर रखे होंगे। इस पर राजकुमार ने कहा, प्रिय हंस, मैं बहुत लाचार हूँ, चलकर वहाँ नहीं जा सकता, लेकिन तुम चाहो तो यह काम कर सकते हो। कुछ सोचकर हंस ने कहा, ठीक है, मैं यह करने के लिए तैयार हूँ। ऐसा कहकर उसने मूर्ति की तलवार से लाल रत्न निकाला और चोंच में दबाकर उस घर की ओर उड़ चला। उसने वहाँ जाकर चुपके से रत्न वृद्ध व्यक्ति के पास में डाल दिया और बाहर आकर बैठ गया। जब वृद्ध व्यक्ति ने रत्न को देखा तो उसने बड़ी प्रसन्नता से अपनी पत्नी से कहा, देखो, ईश्वर ने हम पर दया करके यह रत्न भेजा है। अब हम तुम्हारी औषधि और हमारे लिए भोजन ला सकते हैं। वह बहुत प्रसन्न लग रहा था। इतना सुनकर हंस वापस उड़कर मूर्ति के पास आ गया और उसने सारी बात राजकुमार को बताई। यह सुनकर राजकुमार बहुत प्रसन्न हुआ। उसने कहा, हंस, तुमने बहुत ही महान कार्य किया है। कोई देवदूत ही ऐसा कर सकता है। इस पर हंस को भी बहुत अच्छा लगा। अगले दिन सुबह उसने मीनार के पास बहती हुई नदी में स्नान कर उसके ऊपर गुजरते हुए पुल पर आकर बैठ गया। बहुत देर तक बहती हुई नदी को निहारता रहा। फिर वह राजकुमार के पास आया और उसने कहा, राजकुमार, मैं तुम्हें विदा कहने के लिए आया हूँ। आज मैं अपने साथियों के पास जाने वाला हूँ। इस पर राजकुमार ने कहा, क्या तुम एक दिन और यहाँ नहीं रुक सकते हो? मुझे दूर जंगल में एक किशोर लड़का दिखाई दे रहा है। वह एक पेड़ के नीचे बैठा हुआ है। बहुत ही दुखी और लाचार है। उसके पिता की मृत्यु हो चुकी है। वह अपनी सौतेली माँ और छोटी बहन के साथ रहता है। उसकी सौतेली माँ ने उसे जंगल से लकड़ी काटकर बाजार में बेचकर पैसे लाने के लिए कहा है, लेकिन उसकी कुल्हाड़ी टूट गई है। वह जानता है कि अगर वह घर पर पैसे लेकर नहीं गया तो उसकी सौतेली माँ उसे और उसकी बहन को बहुत मारेगी और घर से निकाल देगी। इस पर हंस ने कहा, लेकिन राजकुमार, अब तो तुम्हारे पास कोई रत्न भी नहीं है। तो राजकुमार ने कहा, मेरी आंखों में जो नीलम जड़े हुए हैं वह बहुत कीमती है। तुम मेरी एक आंख का नीलम निकाल कर उसे दे आओ। हंस ने यही किया। वह नीलम को आंख से निकाल कर और अपनी चोंच में दबाकर उस पेड़ के ऊपर जाकर बैठ गया जिसके नीचे वह किशोर लड़का बैठा हुआ था। उसने वह नीलम उसके पास गिरा दिया। नीलम पाकर लड़का बहुत प्रसन्न हुआ और खुशी से उछलता हुआ अपने घर की ओर लौट गया। वापस लौटकर हंस ने राजकुमार को सारी बात बताई तो राजकुमार बहुत प्रसन्न हुआ और उसने हंस की बहुत तारीफ की। हंस ने कहा, कल तो मैं अपने साथियों के पास अवश्य ही चला जाऊंगा। इस पर राजकुमार ने कहा, अवश्य ही चले जाना, लेकिन प्रिय हंस, जाने से पहले क्या तुम मेरा एक अंतिम कार्य और कर दोगे? इस पर हंस ने कहा, बताओ राजकुमार, मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूँ? इस पर राजकुमार ने कहा, मुझे शहर के एक घर के झरोखे में एक युवक दिखाई दे रहा है। वह अपने हाथ अपने बगलों में दबाए हुए बैठा है। वह एक चित्रकार है और उसे आज ही अपना चित्र पूरा करना है ताकि कल वह उसे लेकर राजा के द्वारा आयोजित प्रतियोगिता में भाग ले सके।
और उसे जीतकर महल में चित्रकार की नौकरी पा सके। लेकिन सर्दी के कारण उसके हाथ काम नहीं कर रहे हैं। उसके पास जलाने के लिए लकड़ी भी नहीं है, इसलिए वह अपने हाथों को गर्म करने के लिए अपने बगलों में दबाए हुए बैठा है। क्या तुम मेरी दूसरी आंख का नीलम निकालकर उसे दे आओगे? इस पर हंस ने कहा, फिर तो तुम बिल्कुल अंधे हो जाओगे और कुछ भी नहीं देख पाओगे। इस पर राजकुमार ने कहा, कोई बात नहीं, वैसे भी मैं देखकर कौन सा खुश था, क्योंकि मुझे अपने राज्य के लोगों के दुख के सिवा कुछ नहीं दिखाई देता था। अच्छा ही होगा, मैं देख नहीं पाऊंगा, कम से कम मुझे अपने राज्य की बदसूरती तो नहीं दिखाई देगी। इस पर हंस ने कहा, ठीक है राजकुमार, जैसी तुम्हारी इच्छा। और उसने मूर्ति की दूसरी आंख का नीलम भी निकाल लिया और चोंच में दबाकर उस युवक के पास गया। धीरे से उसके पास वह नीलम गिराकर वापस मूर्ति के पास आ गया, लेकिन वह बहुत उदास था। राजकुमार ने कहा, हंस, अब तुम कल खुशी से अपने साथियों के पास जा सकते हो। हंस ने कहा, नहीं राजकुमार, अब मैं कहीं नहीं जाऊंगा। अब तुम बिल्कुल अंधे हो चुके हो, मैं तुम्हारी आंखें बंद कर यहीं पर रहूंगा और तुम्हें तुम्हारे राज्य के हालचाल बताऊंगा। फिर उसके बाद हंस मूर्ति के कंधे पर बैठा रहता और दूर दूर तक देखकर उसे सब कुछ बताता रहता। पास ही के बाजार में दुकानों के बाहर फेंका हुआ बचा कुचा खाना खाकर अपनी भूख मिटाता और मूर्ति के पास वापस लौट कर आ जाता। धीरे धीरे सर्दी बढ़ने लगी और बर्फ की सफेद चादर दिखाई देने लगी, लेकिन हंस अब बहुत कमजोर हो गया था। जब उसे सर्दी सताती, वह मूर्ति के पैरों के बीच आकर दुबक कर बैठ जाता। एक दिन राजकुमार ने कहा, प्रिय हंस, मुझे मेरे राज्य के हाल तो बताओ। इस पर हंस ने कहा, प्रिय राजकुमार, राज्य के हाल बहुत बुरे हैं। सर्दी से बचने के लिए बेघर बच्चे दीवारों के पास दुबके हुए हैं, भिखारी भोजन के लिए याचना कर रहे हैं, लोग पैसों के लिए आपस में लड़ रहे हैं, राजा के सैनिक लोगों को कर न चुका पाने के कारण कोड़ों से मार रहे हैं। यह सुनकर राजकुमार उदास हो गया। उसने हंस से कहा, प्रिय हंस, मेरे शरीर पर जो सोने की परत चढ़ी हुई है, तुम उसे उतार कर उसके टुकड़े कर मेरे राज्य के गरीबों में बांट दो। हंस ने ऐसा ही किया। जब वह ऐसा कर रहा था तो उसने देखा कि किस प्रकार बच्चे गर्म कपड़े पाकर प्रसन्न हुए, भिखारी खाना खाकर संतुष्ट हुए, लोग अपनी ज़रूरतें पूरी होने पर आपस में मिलजुल कर रहने लगे। अब उन्हें सैनिकों से डरने की आवश्यकता नहीं थी, क्योंकि उन्होंने अपना कर चुका दिया था। लेकिन अब मूर्ति काली और बहुत ही बदसूरत हो गई थी और हंस में केवल इतनी शक्ति शेष बची थी कि वह एक बार यह सारा हाल राजकुमार को जाकर बता सके। वह उड़ा और मूर्ति के कंधे पर आकर बैठ गया। उसने सारी बात राजकुमार को बताई। राजकुमार बहुत ही प्रसन्न हुआ। इसी के साथ हंस के प्राण उसके शरीर से निकल गए और उसका निर्जीव शरीर मूर्ति के पैरों में आकर गिर गया। साथ ही मूर्ति के अंदर से एक तेज आवाज आई। यह आवाज राजकुमार के मूर्ति में लगे शीशे के हृदय की थी, जो हंस की मृत्यु के साथ ही टूट गया था। कुछ दिनों बाद राज्य का महामंत्री नगर भ्रमण को निकला। जब वह मूर्ति के पास से होकर जा रहा था तो उसने बहुत ही घृणा के साथ कहा, कितनी भद्दी मूर्ति लग रही है, इसे जल्दी हटाओ ताकि यहाँ पर दूसरी सुंदर मूर्ति स्थापित की जा सके। सैनिकों ने ऐसा ही किया। मूर्ति को उठाकर दूसरी जगह फेंक दिया। उसके टुकड़े टुकड़े हो गए और उसका शीशे का हृदय कचरे के ढेर में जा गिरा। सिपाहियों ने मरे हुए हंस के शरीर को भी उसके पास में ही डाल दिया। एक दिन स्वर्ग में यह चर्चा हो रही थी कि पृथ्वी पर अभी भी मानवता बची हुई है या नहीं। देवदूतों को यह आदेश दिया गया कि पृथ्वी पर जाए और मानवता का कोई प्रमाण लेकर स्वर्ग में आए। देवदूतों ने
पृथ्वी पर सब जगह तलाश किया और अंत में उन्हें राजकुमार का टूटा हुआ हृदय और मरे हुए हंस का शरीर दिखाई दिया। वे उन्हें लेकर स्वर्ग में आ गए। उन्हें देखकर स्वर्ग के देवता बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने कहा, त्याग और दया की ये प्रतिरूप, ये दोनों स्वर्ग के लिए अनमोल उपहार हैं। अब अनंत काल तक ये स्वर्ग की शोभा बढ़ाएंगे। उसके पश्चात हंस और राजकुमार स्वर्ग के बगीचे और उसमें बने सुंदर तालाब में बड़े आनंद से खेलते थे।